हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्या है और मेरा आज का टॉपिक है प्रथम नगरों की कहानी, जिसमें मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले है सामाजिक जीवन। मैं आज आपको सामाजिक जीवन में परिवार, सामाजिक जीवन, भोजन, वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन, मृतकों के संस्कार के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले है परिवार। उस समय परिवार संयुक्त होते थे। प्रत्येक परिवार में माता पिता, भाई बहन तथा पुत्र पुत्रियां आदि रहते थे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में प्राप्त बहुसंख्या में स्त्रियों की मूर्तियों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय समाज में स्त्रियों को प्रमुख स्थान दिया गया था। अब है सामाजिक वर्गीकरण। उस समय का समाज 3 वर्गों में विभाजित था: धनी वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। ये सामाजिक वर्गीकरण आर्थिक व्यवसाय पर आधारित था, न कि जाति प्रथा पर। अब है भोजन। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन खाते थे। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चने एवं तिल नामक अनाज के दाने प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भेड़, बकरी तथा सुअर की हड्डियां भी प्राप्त हुई है, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। अब है वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर लोग सूती वस्त्र पहनते थे। उस समय महिलाएं निचले भाग में लहंगा डालती थी तथा ऊपरी भाग में एक चादर का प्रयोग करती थी। पुरुष नीचे के लिए धोती तथा ऊपरी भाग के लिए एक चादर अथवा शॉल का प्रयोग करते थे। खुदाई से हमें अनेक तकले तथा सुइयां प्राप्त हुई है, जो इस बात का प्रमाण है कि उस समय के लोग सूत काटना तथा कपड़ों को सीना जानते थे। अब है आभूषण। उनके मुख्य आभूषणों में है हार, चूड़ियां, कड़े, अंगूठी, बाजूबंद, नथनी, पंजेब तथा कानों में बालियां पहनते थे। और धनी लोगों के आभूषण सोने, चांदी, मूल्यवान पत्थरों तथा हाथी दांत के बने होते थे। गरीब लोगों के आभूषण तांबे तथा हड्डियों के बने होते थे। मनोरंजन। वे शतरंज तथा चौपाल खेलने के बहुत शौकीन थे। शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों का पालन करना तथा उन्हें आपस में लड़वाना भी हड़प्पा निवासियों के मनोरंजन के साधन थे। बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, मानव आकृतियां, गाड़ी, झुनझुने नामक आदि खिलौने तैयार किए जाते थे। अब है मृतकों का संस्कार। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में 3 शवों के विसर्जन की 3 प्रथा प्रचलित थी। प्रथम विधि के अनुसार शवों को पूरी तरह जला दिया जाता था। जो राख बच जाती थी उसे एक बर्तन में डालकर दबा दिया जाता था। दूसरी विधि के अनुसार पूरे शव को कब्र में दफना दिया जाता था। और अंतिम और तृतीय विधि के अनुसार शवों को कुछ समय के लिए किसी खुले स्थान पर रख दिया जाता था। पशु पक्षियों के खाने के बाद जब उसका अस्थि पिंजर शेष रह जाता था तो उसे दफना दिया जाता था। अब है हमारा धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी माँ की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे, पशु तथा वृक्षों की पूजा करते थे। सबसे पहले है देवी माँ की पूजा। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक देवी माँ की पूजा करते थे। ये बात हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त बड़ी संख्या में मोहरों तथा तावीजों पर अंकित स्त्रियों के चित्र तथा देवी माँ की मूर्ति से स्पष्ट होती है। कई मूर्तियों पर धुएं के धब्बे हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि लोग देवी माँ की धूप, दीप तथा तेल, घी आदि से पूजा करते थे। शिव की पूजा मोहनजोदड़ो से प्राप्त 3 मुख वाली मोहरों में उसे योगी की मुद्रा में समाधि लगाए हुए दर्शाया गया है। इतिहासकारों का मानना है कि ये योगी और कोई नहीं बल्कि शिव है। उसे त्रिमुखी पशुपति तथा योगेश्वर के नाम से जाना जाता था। अब है पशु तथा वृक्षों की पूजा। हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थानों पर प्राप्त मोहरों से हमें इस बात का पता चलता है कि वे कई प्रकार के पशुओं की भी पूजा करते थे। इन पशुओं में मुख्य हाथी, गैंडे, चीता, सांड तथा भैंस थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्षों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता से मिली मोहरों पर सबसे अधिक चित्र पीपल के मिले हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा के लोग इसे बहुत अधिक महत्व देते थे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।